योग भारत की प्राचीन परंपरा की एक अनमोल धरोहर है। ये मन और शरीर, विचार और कर्म के साथ मनुष्य और प्रकृति के बीच बैलेंस बनाने का माध्यम है। इसकी मदद से न सिर्फ स्वस्थ तन बल्कि शांत मन को भी पाया जा सकता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पेश है हमारा खास कार्यक्रम योग उत्सव। लंबी बीमारी, लंबी उम्र और बीमारियों से दूर रहने के लिए योग करना बेहद जरूरी है। योग तन और मन को शुद्ध करता है। 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दुनिया भर में योग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस साल 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे और कब हुई इसकी शुरुआत और किसने की थी इसकी शुरुआत, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पूरा इतिहास। रिपोर्ट देखिए। योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। योग के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति को लंबा और निरोगी जीवन मिलता है। दुनिया भर में योग को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की पहल की थी, जिसके बाद 177 सदस्य देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में रखा था। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया। 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है और योग के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति को लंबा जीवन मिलता है। इस वजह से इस दिन को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को दुनिया भर में मनाया गया था। दिल्ली के इंडिया गेट पर आयोजित 35 मिनट के इस कार्यक्रम में 21 आसनों को किया गया था, जिसमें 84 देशों के गणमान्य व्यक्तियों सहित लगभग 36,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। इस योग कार्यक्रम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। भारत में इस दिवस को मनाने की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की है। हर साल योग दिवस की थीम अलग अलग होती है। इस साल यानी 21 जून 2022 को योग दिवस की थीम योग फॉर ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए योग है। पिछले साल यानी 2021 में योग दिवस की थीम थी योग फॉर वेलबीइंग यानी स्वास्थ्य के लिए योग। इससे पहले 2020 में कोरोना महामारी के कारण लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई थी, इसलिए साल 2020 में योग दिवस की थीम थी घर में रहकर योग करें। ऐसा माना जाता है कि जब से सभ्यता शुरू हुई है तब से योग किया जा रहा है। वेदों के अनुसार योग के विज्ञान की उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई थी। वेदों के अनुसार धर्म या आस्था के जन्म लेने से काफी पहले योग की शुरुआत हुई थी।
योग विद्या में शिव को पहले योगी या आदि योगी तथा पहले गुरु या आदि गुरु के रूप में माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मलखंब देश के सबसे पुराने और पारंपरिक खेलों में शुमार रहा है। इसमें शारीरिक मजबूती के साथ साथ संतुलन और मानसिक मजबूती का समन्वय होता है। इसके लिए मलखंब के खिलाड़ी योग का सहारा लेते हैं। झारखंड के राष्ट्रीय स्तर के मलखंब खिलाड़ी भी मलखंब के जरिए दुनिया को योग का संदेश दे रहे हैं। देखिए, शारीरिक और मानसिक संतुलन का खेल है और इसमें योग सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। मलखंब से योग का सीधा रिश्ता है। कहा जाता है कि वही करेगा मलखंब जिसमें है दम। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के धुरवा में बांग्ला स्कूल में, जहां खेलो इंडिया के कई खिलाड़ी हैं, मलखंब के राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं, जो मलखंब में लगातार झारखंड का नाम जो है रोशन कर चुके हैं। हम उन्हीं से पूछेंगे कि वास्तव में मलखंब करने के दौरान योग से कितनी मदद मिलती है। योग से कितनी मदद मिलती है? योग से सारी मदद योगी से मिलती है हमें मलखंब करने से। योग नहीं करें तो मलखंब होगा नहीं। योग से हमें हमारा बॉडी लचीला और मन स्थिर रहती है, और हमें मलखंब में वही चीज़ चाहिए, स्थिरता और लचीलापन। इसलिए यानी योग स्थिरता भी देता है, लचीलापन भी देता है। साथ में अगर जो व्यक्ति योग ना करे वो मलखंब कर पाएगा? नहीं करता। हम लोग जितना भी योगा ज़मीन पर करते हैं उतना हम लोग को योगा रोप पे पोल पर हैंगिंग में 90 सेकंड में करना पड़ता है। उससे हम लोग योगा करने से हम लोग का एकाग्र होता है, पढ़ाई में मन लगता है। मलखंब देश के सबसे पुराने और पारंपरिक खेलों में शुमार रहा है। इसमें 90 सेकंड के भीतर एक खंबे पर तमाम तरह के करतब दिखाने होते हैं। ऐसे में शारीरिक मजबूती के साथ साथ मानसिक संतुलन बेहद जरूरी होता है। इसके लिए सांसों पर नियंत्रण पाना बेहद आवश्यक होता है। जाहिर है, इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन योग से और बेहतर होता है। लिहाजा माना जाता है कि योग के बिना मलखंब संभव ही नहीं। मतलब योग बहुत कुछ देता है क्या? हाँ, योग सारा कुछ ही देता है। स्वस्थ रहने का पूरा ये, और फिर उसके बाद बस कुछ हम लोग करते हैं उसमें हम लोग स्वस्थ रहते हैं। हमेशा हम लोग बहुत लंबे समय तक हम लोग स्वस्थ रहने का ये उपाय हम लोग अच्छा है। खेलो इंडिया खेलों से निकले राष्ट्रीय स्तर के कई मलखंब खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। मलखंब के इन खिलाड़ियों का मानना है कि योग शरीर को लचीला बना देता है, जिससे आप किसी भी मुद्रा में खुद को सहज रख सकते हैं। साथ ही खुद को प्रकृति के बेहद करीब भी महसूस करते हैं। बिल्कुल स्वस्थ रहने का तरीका ही योग है। आप देख सकते हैं छोटा बच्चा जिस तरीके से पोल पर एक मुद्रा में है, वो वास्तव में योग से ही संभव है। और जैसा खिलाड़ी बता रहे हैं कि 90 सेकंड के अंतर में अगर आप मलखंब में जितनी करतब दिखला सकते हैं उतनी दिखानी होती है। लेकिन ये तभी कर पाएंगे जब आप सही तरीके से योग कर पाएंगे, क्योंकि योग बताता है सांस कितना पकड़ना है, सांस कितना छोड़ना है, मन को कितना संतुलित रखना है, शरीर कैसे स्थिर रहेगा, तभी आप मलखंब भी कर पाएंगे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा तब तक अधूरी है जब तक बिहार की योग नगरी के नाम से जाने जाने वाला मुंगेर के बिहार स्कूल ऑफ योगा की चर्चा न हो। बिहार स्कूल ऑफ योगा को दुनिया का पहला योग विद्यालय माना जाता है। योग को आगे बढ़ाने में इस योगा स्कूल का योगदान बहुत ज्यादा है। खासकर पारंपरिक योगा इसकी पहचान है। बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना 1973 में स्वामी सत्यानंद ने मुंगेर में गंगा नदी के तट पर की थी। आज दुनिया के 70 देशों में इसकी शाखाएं फैली हैं। बिहार स्कूल ऑफ योगा को दुनिया के पहले योग विद्यालय के रूप में जाना जाता है। आज यहाँ पूरी दुनिया से लोग योग सीखने आते हैं। इस योग विद्यालय की स्थापना 1963 में की गई थी। तब से लेकर अब तक
इस योग विद्यालय ने दुनिया भर में योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसकी स्थापना से पहले लोगों में ये धारणा थी कि योग साधना साधु सन्यासियों के लिए है, लेकिन स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने जनमानस को नया संदेश दिया। उन्होंने बताया कि योग जीने की एक कला है, जीवन पद्धति है, जीवन का विज्ञान है। इस बिहार योग विद्यालय के इसके संस्थापक परमहंस स्वामी सत्यानंद जी महाराज, जिन्होंने कि पूरे विश्व में योग का प्रचार प्रसार सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद के बाद इनकी अहम भूमिका रही है और 124 कंट्री में पद यात्रा करके शोध करके इन्होंने साबित किया कि किस आसन से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है। इसलिए बिहार योग विद्यालय का जो भी योग है, आसन है, प्राणायाम है, वह बिल्कुल साइंटिफिक है। इसलिए मुंगेर का योग या मुंगेर योग नगरी का जो योग है बहुत ही फेमस है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने साल 1963 में मुंगेर के गंगा तट पर बने कर्ण चौरा में इस योग विद्यालय की स्थापना की थी। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने योग सिखाने के लिए 300 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, जिसमें योग के सिद्धांत कम और प्रयोग ज्यादा हैं। मुंगेर के इस बिहार स्कूल ऑफ योगा का लक्ष्य पारंपरिक योग और ध्यान को जन जन तक पहुंचाना है। स्वामी सत्यानंद के निधन के बाद स्वामी निरंजनानंद सरस्वती बिहार स्कूल ऑफ योगा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। स्वामी निरंजनानंद सरस्वती ने न सिर्फ भारत बल्कि विश्व भर में योग का प्रचार प्रसार किया है। बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि मुंगेर ही वो जगह है जो पहला विश्वविद्यालय भी दिया है और एक समय मुंगेर में और आज भी योगाश्रम मुंगेर का अद्भुत है। वहाँ से लोग सीख के पूरी दुनिया में जाके योगों का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसलिए विश्व योग दिवस हम सबको बड़े जोश और शान और शौकत से मनाना चाहिए। इस योग विद्यालय की शाखाएं 70 से ज्यादा देशों में फैली हैं। इस समय बिहार स्कूल ऑफ योगा द्वारा योग शिक्षा का दूसरा चरण चलाया जा रहा है। पहले चरण में इस योग विद्यालय ने योग को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। दूसरे चरण में योग के पारंपरिक स्वरूप की शिक्षा दी जा रही है। योग के क्षेत्र में अद्भुत कार्य करने के लिए स्वामी निरंजनानंद सरस्वती को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और प्रधानमंत्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। योग दिवस जो मनाया गया, प्रथम योग दिवस, उसमें स्वामी से पूछा भी नहीं गया, बताया भी नहीं गया। 2-3 लोगों को मिलके योग दिवस मनाया गया। लेकिन यहाँ तो स्वामी जी का कहना है, हमारा तो सालों भर योग दिवस होता है। उसके बाद के सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको चुना, मुंगेर योग विद्यालय को, और उसके बाद यहाँ भी योग दिवस के रूप में काफ़ी काम हुआ। अभी चूँकि कोरोना काल से 2 साल से आश्रम बंद है, इसीलिए सब गतिविधि वहाँ की अभी बंद। शिव कुमार रुंगटा इस योगाश्रम से पिछले 40 सालों से जुड़े हैं। उनके जैसे हजारों स्थानीय लोग भी इस योगाश्रम से जुड़कर लाभ ले रहे हैं। हालांकि कोरोना महामारी का असर इस योग विद्यालय पर भी पड़ा है। कोरोना के संक्रमण से सन्यासियों को बचाने के लिए योग आश्रम को अगले आदेश तक के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। महामारी की वजह से इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आश्रम द्वारा आम लोगों के लिए कोई भी विशेष कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है। आश्रम ने लोगों से अपील की है कि वो घर की छत पर या खुली जगह में बिना भीड़ लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएं। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने इस योग विद्यालय के योगदान को देखते हुए मुंगेर को योग नगरी की उपाधि दी थी। मुंगेर और बिहार के लिए ये गौरव की बात है। योग दिवस में अपनी अहम भूमिका, अपनी अमिट छाप छोड़ने वाला मुंगेर का बिहार स्कूल ऑफ योगा आज जन जन तक योग की जो खुशबू है वो फैलाने में लगा हुआ है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। योग किसी मजहब, सरहद या फिर दीवार को नहीं पहचानता। स्वस्थ जीवन और फिटनेस में भरोसा रखने वाले लोग जिंदगी में योग को सबसे आगे रखते हैं। योग का ही असर है कि आज पूरी दुनिया एक सूत्र में बंधी हुई नजर आ रही है।
रांची की रहने वाली राफिया नाज देश और दुनिया में योग के जरिए एक आइकॉन बन गई हैं। उनके योग शिष्यों में सऊदी अरब और पाकिस्तान के अलावा कई दूसरे देशों के लोग शामिल हैं। रिपोर्ट देखिए। झारखंड की राजधानी रांची की रहने वाली योग गुरु राफिया नाज ने तमाम रूढ़ियों को तोड़कर योग की दुनिया में अपना नाम बनाया है। उनका मानना है कि योग किसी दीवार या सरहद को नहीं पहचानता, बल्कि स्वस्थ जीवन में भरोसा रखने वाले लोग अपनी जिंदगी में योग को सबसे आगे रखते हैं। राफिया हर सुबह लोगों को योग सिखाती हैं। बच्चे एक पद्मसिकंद आसन कर रही है, तो एक पद्मसिकंद आसन जब पहले ऋषि मुनि रहते थे तो ऋषि योजना के विरोध के नाम पर ट्रेन में लूटपाट करने वालों के खिलाफ